श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 72। नंद यशोदा को उद्धव का ज्ञान उपदेश। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। अपने आप को दृढ़ किया उद्धव ने, नहीं मुझे इनके विरह को कम करना ही होगा। हे नंदराज जी, आप जिसे कृष्ण मान रहे हैं, आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हैं, वो आपका पुत्र नहीं है। ओह उद्धव, ये क्या बोल रहे थे। यशोदा मैया गंभीर हो गई, नंद राय गंभीर हो गए, चकित भाव से उद्धव की ओर देखने लगे थे। आप लोगों को कृष्ण तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा मानते हैं। आपको पता है श्री कृष्ण ब्रह्म है, वो मायातीत हैं। क्या आपको पता है? निर्लेप हैं, निर्विकार हैं, और उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। हंसे उद्धव, जो पूर्ण काम हो उनका कौन अपना कौन पराया। आप मान बैठे हैं अपने आप को कृष्ण के माता पिता, पर ये सत्य नहीं है। ये संबंध माया के द्वारा संचालित हैं, और जो मायातीत हो उसके माता पिता कैसे होंगे। स्तब्ध है नंद यशोदा और सुन रहे। याद रखिए नंद राय जी, उनके न कोई माता है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्रादि हैं, क्योंकि वे सब कारणों से परे हैं। प्राकृतिक जीव के देह और देही में अंतर होता है, पर अप्राकृत कृष्ण के देह और देही में कुछ भी भेद नहीं है। जो उनका शरीर है वो आत्मा है, आत्मा है शरीर है। ओ अपना पूरा ज्ञान ही बगाड़ने लग गए थे उद्धव तो, पर किनके आगे। उन प्रेम रस से भींगे वात्सल्य सिंधु में मग्न माता पिता के आगे। हे नंदराय, ये सब लीला है प्रभु की, और उनकी लीला चलती ही रहती है। इतना कहकर उद्धव चुप हो गए थे। ये क्या कहना चाहता है, यशोदा जी ने नंदराय से पूछा। नंद जी ने उद्धव की ओर देखकर इशारा किया, समझाओ इनको, आप भूल जाएं कृष्ण को। उद्धव ने यशोदा मैया से कहा, उन्हें याद करके इस प्रकार रोने से क्या लाभ। वो केवल आपके ही है ऐसा नहीं है, वो जीव चराचर सबके हैं। उनकी दृष्टि में अपना नहीं पराया नहीं। हम भूल जाएं। ओ हृदय फिर भर आया मैया यशोदा का। हम भूल जाएं, क्या कहा उद्धव, हम भूल जाएं अपने नंद नंदन को। नंदराय समझ गए उद्धव बुद्धिमान है, विद्वान है, पर ये इतना नहीं समझता कि प्रियतम के लिए व्याकुल मानव को ज्ञान नहीं, प्रिय ही चाहिए। ममता की मारी इस बेचारी यशोदा के सामने ज्ञान बगाड़ना उनके वात्सल्य का अपमान ही तो है। उद्धव, तुम कहते हो तो बात ठीक ही होगी, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हो तुम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो। हम ठहरे गंवार हैं। नंदराय के मन में दीन भाव का उदय हो गया था। युगल नयनों से अश्रुधारा बह चली थी। हम तो ग्वाले हैं, गाय चराना, पशुपालन यही हमारा काम है। ये ज्ञान हम नहीं जानते, पर एक बात तुझसे पूछनी है उद्धव, बताएगा? नंदराय ने उद्धव से पूछा। हाँ पूछिए ना। बृहस्पति उद्धव ने कहा, क्या तुम ये कहोगे कि हम कृष्ण को भूल जाएं? नंदराय का प्रश्न उद्धव के प्रति। हाँ हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आप कृष्ण को भूल जाएं। उद्धव ने नंदराय को समझाते हुए कहा था, फिर तुमने ये क्यों कहा कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण भगवान है? उद्धव ने इसका उत्तर दिया, हाँ क्योंकि वो भगवान हैं इसलिए कहा, वो ब्रह्म हैं इसलिए मैंने कहा। तो उद्धव किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भूल जाना चाहिए, बताओ? नंदराय ने ये क्या कह दिया था? उद्धव चकित हो गए।
नंदराज शांत भाव से नयनों से अश्रु मोचन करते हुए बोल रहे थे, उद्धव वत्स, तुम मेरे पुत्र के सखा हो। एक दुविधा तुमने हमारी मिटा दिया। पता है उद्धव, पहले मैं सोचा करता था कि देखो वृद्धावस्था आ चुकी है, पुत्र के मोह में हम मरे जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने सुना है, शास्त्र कहता है उद्धव की वृद्धावस्था में मोह ममता का त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो मेरे मन में ये बात आती रहती थी, पर तुमने आज ये क्या कह दिया। ओह, तुमने कह दिया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्म है। अब तो हम निश्चिंत हो गए उद्धव कि हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। पर जब कृष्ण भगवान है, तुम ही कह रहे हो, तो हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को भूलने की बात तो कोई शास्त्र नहीं करते हैं, बल्कि भगवान को भूलना पाप है, अपराध है, यही हम सुनते आए। फिर क्यों हमें भूलने की कह रहे हो तुम तो ज्ञानी हो। उद्धव, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पर जितना समझते हैं उसी आधार पर बोल रहे हैं। क्या अब भी तुम कहोगे कि कृष्ण को हम भूल जाएं? हे वचनाभ, उद्धव इस बात का क्या उत्तर देते। वो कुछ भी बोल न सके, उनको निरुत्तर कर दिया था इन वात्सल्य के मारे लोगों ने। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।